सर्कल, डेली टच, जो आपके आजू बाजू रेगुलर टच में आते हैं उनको हॉट सर्कल कहा जाता है। वार्म सर्कल हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन हम उनको पहचानते हैं, बहुत सारे दिन से उनके कॉन्टैक्ट नहीं। और कोल्ड सर्कल मतलब जिनको हमें अभी तक जानना है, मतलब पहचान ही नहीं है, उनके साथ जान पहचान करके बिजनेस खोला। इन्विटेशन का मतलब क्या है? विच हैव टू डू मिशन 25,000 से 6 फिगर तक इनकम आपको लेके जाना है। इन्विटेशन क्यों देना है आपको? क्योंकि आपको 25,000 से 1 लाख तक इनकम जल्दी लेके जाना है, इस वजह से इन्विटेशन देना है। और फिर उससे आगे का जो इनकम होगा वो आपका बड़ा टीम लेके जाएगा। इन्विटेशन के अंदर शो द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। इन्विटेशन में आपका पार्ट चाहिए कि उनके जीवन में प्रोडक्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम ढूंढोगे और वो सोल्यूशन बताओगे तो प्रोडक्ट लेंगे, अगर पैसे का प्रॉब्लम ढूंढोगे तो पैसे। तो शो द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, शो द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, शो द प्रॉब्लम। देखिए ना, कोई भी एडवर्टाइज वाला प्रोडक्ट हो, प्रॉब्लम शो करता है और सॉल्व करता है। डॉक्टर क्या करता है? प्रॉब्लम निकालता है और सॉल्व करता है। सलून वाला क्या करता है? हेयर बड़े प्रॉब्लम से बाल काटता है। क्लोथ करने वाले लोग क्लोथ नहीं है, क्लोथ देता है। तो हमें क्या करना है? हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना है, और बिजनेस रिलेटेड उनके पैसे रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना है, ताकि आप एक गिविंग मोड पे जाओगे। हम लोग भिखारी नहीं है, वी आर नॉट बेगर, हम लोग गिविंग एटीट्यूड। आप देने वाले हो, और आपने जिसको भी ये बिजनेस में आपने बुलाया ना, वो आपके लिए भगवान है, उसको आपको फॉलो करना होगा, वो उसको आपको सरेंडर, वो सिस्टम को कनेक्ट होना होगा। स्ट्रैटेजी एंड फ्लो। जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, फुल कॉन्फिडेंस चाहिए। आज मतलब वो लुंगी पे, बरमूड पे बैठे हो, गाउन पे बैठे हो और बात कर रहे हो तो वो जोश नहीं जाएगा। फुल कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन होकर आप उनके साथ बात करिए, मोटिवेशन के साथ, खुश होकर। बॉडी लैंग्वेज चाहिए, कॉन्फिडेंट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जब आप जाते हो तो टाइम का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जिस चीज के लिए फोन किया है वही चीज के ऊपर टॉक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे 15-20 मिनट इधर उधर को घुमा के बात करते हो, वैसे ही कॉल रखते हो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। कॉल करते हो तो उनके कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तारीफ सभी को सुनना अच्छा लगता है। रीजन फॉर द कॉल, कॉल क्यों किया ये बताइए, उसको क्वालिफाई करिए, वो अपने बिजनेस के क्वालिटी का है क्या। आप चार्ज हो, आप जो भी आपको पता चाहिए, इसको 1-1 दिखाना है, 1-to-1 दिखाना है, आपके अपलाइन के थ्रू दिखाना है या लिंक के थ्रू दिखाना है, आपको क्लियर चाहिए। क्योंकि उनके थ्रू हम डिस्कस जाने वाले नहीं, हमारे हिसाब से उनको हम लोग मोड करते हैं। सेट द अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। और कन्वर्सेशन होता है फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी के बारे में डिस्कस होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट। मतलब पूरा ढंपर खाली मत कर दीजिए। प्रोडक्ट वीडो ये सब कुछ आप बताओगे तो बाकी प्लान का रहेगा। यू आर नॉट सेल्समैन। अगर फोन पे आप प्रोडक्ट पैसे की बात करोगे तो कुछ समझने वाला नहीं। तो ये फॉलो करना होगा, कंट्रोल करना होगा और कमेंट करना होगा। और इसके अंदर और डेप अगर आपको जानना है तो ये चैनल पे आपको अलग अलग ये सब्जेक्ट, जो 10 सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले, इसी एक एक सब्जेक्ट का 30, 40, 45, एक घंटे का कोई वीडियो मिलेगा, ताकि आप डेप में इसके अंदर स्टडी कर सकते हो। और ये सब प्रैक्टिस से होगा। एक डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, महेश मैंने एक बिजनेस देखा है, जबरदस्त लगा है और मुझे तुझे वो बिजनेस दिखाना है, तो बोल मुझे कल मिलते, आज शाम को मिलते या परसों मिलते, बोलेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच, अरे गणेश, मैंने एक जबरदस्त लेवल का मेरे पास प्रोजेक्ट है और उसके अंदर से कुछ महीने के एक्स्ट्रा इनकम 10, 15, 20 हजार रुपए मिल सकता है, तो तेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट है कि जिनको साथ में प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो, ताकि वो बोल सकता है कि आप मुझे ही बोलोगे। लोकेशन अप्रोच, महेश मैं आपके एक एरिया में एक बिजनेस फ्रेंचाइजी देना चाहता हूँ, बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता हूँ, बिजनेस प्रोजेक्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी वो प्रोजेक्ट एक बार देख लीजिए, ताकि आपके हाथ से वो मौका नहीं छूटना चाहिए। ओपिनियन अप्रोच, अंकल मतलब सलाह लेना है, अंकल मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है और मुझे डिसीजन लेने के लिए कुछ आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको प्रोजेक्ट समझा दो, फिर आप डिस्कस करेंगे। फिर स्टेटस अप्रोच, अलग अलग व्हाट्सएप के प्रोडक्ट रिलेटेड अप्रोच रखो या बिजनेस रिलेटेड अप्रोच, एक्स्ट्रा इनकम, वर्क फ्रॉम होम, तो अलग अलग मैं आगे स्क्रिप्ट दूंगा। तो इसके अंदर आपको फील फेल्ड फाउंड, ऑब्जेक्शन आएंगे, लोग ऑब्जेक्शन आएंगे, पैसा भरना है क्या, क्या कंपनी है, मार्केटिंग है क्या, चाहिए नहीं क्या, लोगों को जोड़ना है क्या, क्या नाम है, कौन से प्रोडक्ट्स है, तूने कितना कमाया क्या, या अलग अलग 2, 4, 5, 8, 10 सवाल आ जाएंगे। क्योंकि आपको ये सवाल जब आते हो तो आपको फील फेल्ड फाउंड करना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जो आपके अपलाइन से उसके अंदर डिस्कस होगा, और जो इन्विटेशन की वीडियो इसके अंदर और डिटेल्स में आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन आपके इसके अंदर आपको मास्टर होना होगा। बी अ गिवर, आपका गिविंग एटीट्यूड चाहिए, देने वाले पर्सन होने चाहिए, हैव सम पॉजिटिव एटीट्यूड। और आप जब मार्केट में जाते हो, लोगों को समझाने जाते हो, तो पीपल स्किल बेसिक, मतलब लोग, जो आपको अच्छा लगता है वो सभी को अच्छा नहीं लगता, जो आपको खाना अच्छा लगता है वो सभी को अच्छा लगता, जो आप कपड़ा पहनते हो वो सब नहीं पहनते, जो आप पिक्चर देख अच्छा लगता है वो सभी को नहीं लगता, जिस भगवान को आप अच्छा मानते हो वो सभी को नहीं लगता, जिस कंट्री को आप अच्छा मानते हो वो सभी। इसका मतलब क्या है, जो आप
सबके अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले, मतलब जिनको कुछ और अच्छा लगता है वो हमें नहीं लगता। तो आपको ये बेसिक नेचर लोगों का समझना होगा। देखिए बड़ा बनना है तो लोग लाइए, लोगों को रिक्रूटमेंट करना होगा। देखो बड़े कामयाब अमीर लोग लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, और जब हम लोगों का माइंडसेट समझेंगे, बेसिक स्किल समझेंगे, तो लोग अलग अलग सोच है, अलग अलग उनकी लाइफ है। तो हर आदमी ये बिजनेस को ना नहीं बोलेगा, हर आदमी बिजनेस को करेगा नहीं। और इसके अंदर लॉ ऑफ एवरेज होता है, और इसके अंदर जो लॉ ऑफ एवरेज होता है, तो ये देखिए, अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है या कोई डॉक्टर से 100 ऑपरेशन करता है और 90 फेल होते हैं, तो क्या बोलेगा, अच्छा है क्या बुरा है? आप बोलेगे बुरा है। अगर कोई लॉयर है, 100 केस में 90 केस हारता है, तो क्या बोलोगे आप, वो लॉस है। अगर कोई इंजीनियर है, 100 ब्रिज में 90 गिर जाते, तो क्या बोलेगा। मतलब 90% फेल्योर आया तो जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत बड़ा फेल्योर समझा जाता है, लेकिन बिजनेस में उल्टा है, पूरा उल्टा है। देखिए रामदेव बाबा 100 में से 10 कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेच पा रहा है, पान पराग 100 में से 4-5 कस्टमर के प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब जो बिजनेस कैटेगरी में 100 में से अगर 8-10-4-5 लोगों ने भी प्रोडक्ट लिया तो उसको सक्सेस माना जाता है। लेकिन वही अगर मैं जॉब या मैं प्रोफेशन में हूं, तो वहां पे मुझे अगर 10% होता है, 90% फेलियर आता है, तो मैं फेलियर हूं। लेकिन बिजनेस कैटेगरी वैसा नहीं है। बिजनेस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 100 में से 8-10 लोग भी यस बोलते हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एवरेज हमारा सिस्टम आपके साथ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60-70% तक रिजल्ट रेट होता है। तो अगर लोगों को बोलेंगे ना मरना है क्या, तो भी 4-5 लोग तैयार होंगे। लोग बोलेंगे, लोगों को बोला अगर जहर खाना है, लोग फिर भी चाह लोग 100 लोग बोलेंगे पिक्चर देखना है, तो फिर भी 8-10-20 लोग तैयार हो जाएंगे। लोगों को बोलेंगे यार कुएं में कूदना है, तो भी लोग तैयार हो जाएंगे। अल-कायदा मतलब लोगों को मरने के लिए तैयार करता है, तो हम लोगों को कामयाब बनाने के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते क्या, गारंटेड कर सकते। तो पीपल स्किल लोग अलग अलग हो गए। एवरेज, तो एवरेज होगा कि सब मना नहीं करेंगे और सब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सब प्रोडक्ट लेने के लिए मना नहीं करेंगे और सब प्रोडक्ट लेके भी नहीं। ये आपको क्लियर कर चाहिए। वार्म और कोल्ड कैटेगरी, आप कॉल और टेक्स्ट ये से प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हॉट मार्केट एसएमएस, प्रोडक्ट बेस, आपको लोगों को एसएमएस दे सकते हो, आप लोग उनको कॉल्स कर सकते हो या उनको आप इमेज भेज सकते हो। बिजनेस बेस मतलब 2 कैटेगरी, कस्टमर बेस एंड बिजनेस बेस कैटेगरी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। और आपको इसके अंदर से आपको समझ में जाना चाहिए किसको प्रोडक्ट देना है और किसको बिजनेस लाना है, तो आपको ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। हॉट मार्केट स्क्रिप्ट क्या है, देखिए, हाय राजेश अंकल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस आपकी और मेरी दोनों की मदद कर सकता है। अगर आपको दिलचस्पी हो तो आपको ये वीडियो लिंक शेयर करता हूँ, उसे ध्यान से देखिए और मुझे आप रिप्लाई करिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए। हाय अजय अंकल, मैंने अभी अभी एक होम बेस्ड बिजनेस चालू किया है, ना मैं आपको ज्वाइन करने के लिए कर रहा हूँ, ना आपको कस्टमर बनने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मेरा यूज करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। आप जैसे 10 लोगों का फीडबैक जानना चाहता हूँ। मैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, जो सीजन में बहुत जरूरी है, उसकी प्राइस XYZ है। मैं आपको बिजनेस प्लान भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहते हो तो। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर खरीदने की भी आगे जरूरत नहीं है। तो क्या आप मेरे एक कस्टमर बनना चाहोगे? क्या मेरे प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देना चाहोगे? अगर ये सही तो आप रिप्लाई करिए। ऐसा भी मैसेज डाल सकते हो, क्या ऐसा ऑडियो कॉल या ईमेल डाल सकते हो या कॉल कर सकते हो। प्लीज अटैक डेली 20 कॉल, डेली 20 SMS या 10-20 कॉम्बिनेशन, 5 कन्वर्सेशन आफ्टर 10 to 15 प्रोसेस। मतलब ये कोल्ड और वार्म मार्केट का प्रोसेस आपको करने के लिए, जो अननोन स्ट्रेंजर लोगों का नंबर लेंगे, कॉन्टेक्ट लेंगे, इनके ऊपर आपको ये चीजें रेगुलर हैमरिंग करते हो, तो कुछ ना कुछ अगर 20 लोग को SMS डालोगे तो 5-6 लाख लोग आपको रिप्लाई करेंगे ही, क्या है भाई मुझे बताओ, समझाओ प्रोडक्ट के बारे में, और फिर उसके साथ कनेक्टिविटी होगी, और फिर 8-10-12-15 दिन के बाद प्रोसेस होकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है कोड। स्क्रिप्ट नंबर 1, हाय सर, आपने मुझे बताया था कि आपकी जॉब से परेशान हो चुके हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम जरूरत है। मैंने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है जहां हम साथ साथ में कमा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे रिप्लाई करिए। ये बहुत फार्मूला बढ़िया है। मैंने एक ऐसा काम देखा है जिसमें हम पार्ट टाइम में 25,000 साथ में कमा सकते हैं अगले 90 दिन के अंदर। क्या तुम कमाना चाहते हो? मतलब सवाल करो, सामने वाला आदमी ये तो पूछेगा क्या है, या बोलेगा यस, दैट्स इट। मैं आपको पहले महीने में 5,000, दूसरे महीने में 10,000, तीसरे महीने में 15,000, 3 घंटे काम करके, यानी हफ्ते में 5 दिन पार्ट टाइम काम करके कमा के दे सकता हूँ। क्या इस प्रोजेक्ट को जानना चाहोगे? ये सिर्फ मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें मिशन 25,000 कहा जाता है, 25K कहा जाता है। हम साथ साथ एक काम करके प्रति महीना 25,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हैं आने वाले 30, 60 या 90 दिन में। क्या आप ऐसा प्रोजेक्ट जानना चाहोगे? तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर वो सामने वाला कहता है क्वेश्चन यस, तो डायरेक्ट प्लान चालू मत करो, उनको क्वेश्चन पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में आप क्या परचेस करना चाहते हो, आपको क्या मिलने से आपको खुशियां मिलेगी, आपकी जिंदगी में
आपका टारगेट क्या है, आपका पर्पज क्या है, आपका सपना क्या है, ताकि उनको ओपन अप करिए। ओपन अप करेंगे तो हम लोग उनको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। फिर उनको सेमिनार, होम मीटिंग, जूम मीटिंग, 1-on-2 मीटिंग्स, यूट्यूब की लिंक, हमारा प्लान का वीडियो है, तो ये अलग अलग जो मीटिंग्स है वो प्लान कैसा देना है, प्लान के पहले की तैयारी क्या होगी, ऑफलाइन आपका प्लान कैसे देता है, वीडियो के अंदर कैसे समझाया जाता है, इसके अंदर से आपको एक्सपर्ट होना है। तो आपको लर्निंग करना चालू होगा और लोगों को इन्वाइट करना होगा। रोल ऑफ द मीटिंग, जब आप किसी को मीटिंग में ऑनलाइन में ऑफलाइन में बुलाते हो, जब ऑफलाइन में बुलाते हो तो घर में थोड़ा बैठने का चेयर हो, कुर्सी अरेंजमेंट हो, प्रॉपरली सिटिंग अरेंजमेंट हो घर के अंदर, ये गड़बड़ ना हो, ताकि प्रॉपरली मीटिंग होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए, ऑडियो आपका ऑफ रहना चाहिए, सिट इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए, और नोटबुक पेन पेपर भी आप लिख के रख सकते हो कुछ डाउट आते हैं तो। और आप मीटिंग में जाओ, आप वो स्क्रीनशॉट लेकर आप मीटिंग में एंटर करिए, 10 मिनट पहले मीटिंग को आइए ताकि आपको सीट मिलेगा। बिजनेस बहुत सीरियस है, सीरियस बिजनेस, सिट एंड हियर आउट द प्रेजेंटेशन, आल्सो स्टे स्टिल इन, मतलब बिजनेस पूरा क्लाइमैक्स तक आपको देखना है, ताकि ये चीजें मतलब प्लान से पहले भी आपको सामने वाले कस्टमर का या आपके लोगों का माइंड सेट करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस टेम्पररी नहीं, वो पूरा परफेक्ट समझ लेगा और आप वहां पे सीखो।